जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर पर भी हमेशा लड़ाई और झगड़े का माहौल रहता है? क्या आपके घर पर भी हमेशा अशांति फैली रहती है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम संध्या है। मेरी रोज सुबह एक जैसी ही बीतने लगी थी। किचन में बर्तनों की खनक, बच्चों के स्कूल की जल्दी और पति के ताने जो नाश्ते के साथ मिलते थे। क्या तुझसे एक टाइम पर चाय बनती नहीं? तुम्हें मेरी ज़रूरतें समझ ही नहीं आती। मैं अब इन बातों की आदी हो चुकी थी, मगर दिल में कहीं एक टीस रहती थी। 15 साल की शादी और हर रोज़ यही शिकायतें। कभी मेरे पति को ऑफिस का तनाव होता, तो कभी माँ बाप की बातें, और जब कोई बात नहीं होती तो भी उन्हें कुछ ना कुछ कहने की वजह मिल ही जाती थी। मैं भी अब जवाब देना सीख गई थी। क्या मैं मशीन हूँ? तुम्हारे लिए कुछ भी करो फिर भी कम ही पड़ेगा। और फिर बात बढ़ती जाती, कभी बच्चों के सामने, कभी पड़ोस तक आवाज़ें जाती, और फिर वही सन्नाटा हो जाता। उसके बाद मैं सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर बैठ जाती थी और रोती थी कि गुरु जी, क्या कभी ये लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी या नहीं? मैं तो जीना ही भूल चुकी हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं एक मशीन हूँ। एक दिन सफाई करते हुए मुझे अलमारी के पुराने संदूक में एक छोटी सी डायरी मिली। उसमें दादी की लिखी हुई चिट्ठियाँ थी जो उन्होंने उनकी माँ को दी थी। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा, शादी का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, सहनशीलता और समझदारी भी मांगता है। जब तू सोचती है कि अब नहीं सहा जाएगा, तब खुद से पूछना, क्या मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ या तोड़ना चाहती हूँ? अगर निभाना है तो शिकायतों को थोड़े समय के लिए रख दे। रिश्ते बनाने के लिए कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो सिर्फ एक औरत के पास होती है। मैं बहुत देर तक उस चिट्ठी को पढ़ती रही। आंसू आंखों से निकल रहे थे। उस रात मैंने एक निर्णय लिया। मैंने खुद से कहा, अगर पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ ही रहना है तो क्यों ना घर को जंग का मैदान नहीं, एक मंदिर बना दूं। अगली सुबह जब मेरे पति ने फिर वही पुरानी बात छेड़ी तो मैं मुस्कुराई और चुप रही। मेरे पति हैरान हो गए। 2-3 दिन बाद भी वही हाल, ना कोई जवाब, ना झगड़ा, सिर्फ शांति और मुस्कान। धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगा। बच्चे भी शांत रहने लगे। टीवी की आवाज़ कम हो गई और बातचीत की भाषा बदलने लगी। एक शाम मेरे पति ने खुद कहा, पता नहीं क्यों पर आजकल घर आकर सुकून मिलता है। मैं मुस्कुराई मगर कुछ नहीं बोली। मैंने छोटी छोटी चीज़ें बदलनी शुरू कर दी। मैंने पति के ऑफिस से लौटने पर पानी के साथ एक मुस्कुराहट देना, बच्चों के सामने अपने पति की तारीफ करना। जब भी पति गुस्से में कुछ कहते तो वह जवाब देने की बजाय कुछ मीठा बोल देती। धीरे धीरे मेरे पति को भी अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी ठीक से पेश ही नहीं आया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब तक जो हुआ वो बीत गया, आगे अच्छा बनाते हैं। एक दिन मोहल्ले की महिलाओं के बीच बैठी थी। हम सब शिकायतें करते हैं कि हमारे पति ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि अगर हम झगड़े की शुरुआत ना करें तो क्या होगा? सभी चुप हो गए। मैंने जब बोलना बंद किया, गुस्सा छोड़ दिया, तो मेरे घर का माहौल बदल गया। हम औरतें चाहें तो घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं, बस हमें अपनी ताकत पहचाननी है। मेरे पति अब अक्सर काम से जल्दी घर आने लगे हैं। छुट्टियों पर परिवार के साथ बाहर जाने लगे हैं। वो जो कभी पत्नी से कुछ साझा नहीं करते थे, अब अपने दिल की बातें करने लगे हैं। हमने जब लड़ना बंद किया तो सिर्फ झगड़े ही नहीं, दूरियां भी खत्म हो गई।
हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है और हर औरत के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने घर की सुबह को सुनहरी बना सके, क्योंकि ये सच है, सिर्फ औरत ही ऐसा कर सकती है। और ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि गुरु जी ने मेरे अंदर बहुत सब्र, सुख और शांति बख्शी है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात सच है, औरत में इतनी शक्ति है कि वो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ही ये बात समझनी है। अगर हम खुश होंगे तो हमारे घर का माहौल भी खुश रहेगा। अगर हम ही चिड़चिड़े होंगे, गुस्से में होंगे, तो पूरे घर का माहौल भी वैसा ही रहेगा। एक औरत में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने घर के माहौल को खुशहाली से भर सकती है। संगत जी, लेकिन हमें ये स्वीकार करना है कि जब हमें सारी जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ रहना है तो हम उनसे लड़कर क्या करेंगे। अगर हम आज लड़ेंगे तो हमें कल तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, या हमें परसों बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते बात करनी पड़ेगी। कितने दिन मुंह फुलाए रखेंगे। इससे बेटर है कि जिस दिन की नाराज़गी है उसे दिन ख़त्म कर दें और नई सुबह को नई तरह से स्टार्ट करें, खुशहाली के साथ स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे हम घर का माहौल रखेंगे उसी माहौल में हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वही सब सीख रहे हैं, आगे चलकर भी वो वही सब करेंगे। इससे बेटर है कि हम अपनी लड़ाइयों को छोड़ दें, हम एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, प्यार से बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करें। जब दो जने साथ में बैठकर एक दूसरे की कमियां बताते हैं कि मुझे आपके बारे में ये पसंद नहीं है, प्लीज़ अगली बार से मत करना, तो दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि जब उनके घर का माहौल ठीक हुआ तो उनके हस्बैंड भी घर पर जल्दी आने लग गए, फैमिली के साथ घूमने लग गए, उनके साथ बातें शेयर करने लग गए। संगत जी, ये सब औरत की ताकत की वजह से ही होता है। हम ही हर टॉपिक को बिना लड़े सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे अंदर थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। और गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी सबसे पहले तो हमें सब्र की दात ही बख्शते हैं। तो संगत जी, जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे कि सारी ज़िंदगी हमें एक ही व्यक्ति के साथ गुजारना है, तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय उन्हें नज़रअंदाज करके प्यार और सहनशीलता से रिश्तों को सींच सकते हैं। घर में शांति और प्रेम का माहौल सिर्फ औरत के हाथ में ही होता है, और वही घर को मंदिर भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। तो हमें ही डिसाइड करना है कि हमें घर को मंदिर बनाना है या नर्क बनाना है। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी है, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है, हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर रहे हैं। तो क्या हम इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हमारे ही हाथ में है। हमें लड़ झगड़ के पूरी लाइफ गुजारनी है, हमेशा चिड़चिड़ा रहना है, या फिर हमें अपने रिश्तों को प्यार से निभाना है, खुशी खुशी अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको भी प्यार से रहना सिखाना है। अगर हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंकल भी, हमारे हस्बैंड भी हमारी तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। वो भी प्रेम से रहना सीख जाएंगे, वो भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख जाएंगे। वैसे भी गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी ने हमें सब्र की दात तो बख्शी ही है। हम हर चीज़ में सब्र रखना जान गए हैं, तो क्या हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके प्रेम से रहना नहीं सीख सकते? क्या हम अपने बच्चों को प्रेम से रहना नहीं सिखा सकते? क्योंकि जिस माहौल में बच्चे बढ़ते हैं उसी माहौल को आगे चलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको भी आगे चलकर ऐसे ही अपनी लाइफ बनानी होती है। तो क्यों ना हम उनको प्रेम से खुशी खुशी रहना सिखाएं। लड़ाई झगड़ों में क्या ही रखा है, हम अपनी लाइफ स्पॉइल करने के बजाय
हम प्रेम से रहना शुरू कर सकते हैं। हम भी हर पल खुश रह सकते हैं। हमारी भी कभी लड़ाई नहीं होगी क्योंकि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।